नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार मेधावी नाम के एक ऋषि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे तपस्या से भरे जीवन जीते थे और चित्ररथ वन में कड़ी साधना करते थे। आमतौर पर भगवान इंद्र द्वारा कई अप्सराओं के साथ चित्ररथ वन का दौरा किया करते थे क्योंकि यह सुंदर फूलों से भरा था। ऋषि मेधावी को देखकर भगवान इंद्र ने सोचा कि अगर वह अपनी तपस्या जारी रखते हैं तो उन्हें स्वर्ग में एक उच्च स्थान मिल सकता है, और इसलिए उन्होंने मेधावी को अपने ध्यान से विचलित करने के लिए एक चुनौती के रूप में लिया। लेकिन उनकी महान भक्ति और तपस्या के कारण भगवान इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। सभी अप्सराओं के बीच मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी जिसने ऋषि का ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनकी तपस्या की चरम शक्ति के कारण उसके सभी प्रयास विफल हो गए। मंजू घोषा ने तब एक धर्मोपदेश स्थापित किया और मेधावी के आश्रम से कुछ मील दूर रहने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसको इतनी खूबसूरती से गाना गाते हुए देखकर भगवान कामदेव काफी प्रभावित हुए और इस तरह अपनी जादुई और शक्तिशाली धनुष के साथ उन्होंने प्रेम के तीर का निशाना लगाकर मेधावी का ध्यान मंजू घोषा की ओर आकर्षित किया। इस वजह से मेधावी अपना सारा ध्यान खो बैठे और मंजू घोषा के आकर्षण और सुंदरता के साथ प्यार में पड़ गए। वह खुद को पूरी तरह से भूल गए और अपनी आत्मा की पवित्रता को भी खो दिया। मेधावी के साथ लंबा समय बिताने के बाद मंजू घोषा ने अपनी रुचि खो दी और खुद को ऋषि से मुक्त करना चाहा। जब उसने उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा तो मेधावी ने महसूस किया कि उसे गुमराह किया गया और धोखा दिया गया था, और उसी के कारण वह अपने जीवन की कठिन साधना और तपस्या से विचलित हो गए थे। गुस्से में उन्होंने मंजू घोषा को एक बदसूरत और भयानक चुड़ैल में बदलने का शाप दे दिया। बाद में मेधावी अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम गए। तब ऋषि ने मेधावी को पापों को मिटाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए मार्गदर्शन किया। मेधावी के साथ साथ मंजू घोषा ने भी अपने किए पर पछतावा किया और इस तरह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत मनाया। परिणाम स्वरूप वे अपने पापों से मुक्त हो गए। ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। और पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन आपको ध्यान से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको साल भर की एकादशी के बारे में बता सके। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें।